क्या आप जानते हैं कि ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से देश शामिल हैं, या ये सब कब बने, या क्या ये सभी एक हैं या अलग अलग हैं? तो आज हम इन सब रहस्यों को जानेंगे। और कई लोग ये समझते हैं कि ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन ये सब सेम ही है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। आज आप सच्चाई जानोगे कि इनमें कौन कौन से देश शामिल हैं और वो कब बने। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका साथी और गाइड अरुण, और स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल अरुण क्लासेस में, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है कि क्या आप जानते हैं ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से देश शामिल हैं या ये कब बने। तो स्टार्ट करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि जिन देशों के बारे में हम बात कर रहे हैं आखिरकार वो है कहाँ पूरी दुनिया के मैप में। तो पूरी दुनिया के मैप में जहाँ ये यूरोप कॉन्टिनेंट है, उसके आप नॉर्थ में देखेंगे तो ये जो सर्कल किया हुआ एरिया है, यही है यूनाइटेड किंगडम का एरिया। अब इसको अगर हम जूम करके देखें तो फिर देखेंगे हम कि इसके अंदर कौन कौन से देश शामिल हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले उत्तरी एरिया में, ये वही छोटा सा एरिया है जो अभी हमने यूरोप के मैप में देखा, उसको जूम करके दिखाया गया है। तो उत्तरी जो इलाका है, नॉर्दर्न एरिया, वो है स्कॉटलैंड। फिर साउथ में ये पूरा का पूरा ये है इंग्लैंड, इसी के साथ में मिला हुआ ये है वेल्स, और इसी के साथ में ये इस साइड में छोटा सा ग्रीन कलर में है नॉर्दर्न आयरलैंड। नीचे आयरलैंड है, लेकिन आयरलैंड हमारे इस टॉपिक में नहीं है। ये चारों देश के बारे में हम बात करेंगे। अब हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार ब्रिटेन में किस तरीके से रिवॉल्यूशन हुई या नहीं हुई, क्या कारण रहा। तो इससे पहले हम इटली और जर्मनी इन सब में, फ्रांस वगैरह में रेवोल्यूशन देख चुके हैं, और रेवोल्यूशन के बाद उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई। लेकिन ब्रिटेन में किसी के खिलाफ इनको रेवोल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इन्होंने अपने ही एरिया को खुद सुधार करके पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट तक पहुंचाया। तो स्टार्ट करते हैं कहानी 18th सेंचुरी से पहले से। तो 18th सेंचुरी से पहले क्या था ब्रिटेन में, जो आज हम ब्रिटेन का नाम जानते हैं। ये ब्रिटेन या ब्रिटिश कोई देश नहीं था, कोई राष्ट्र नहीं था। क्या था ये सिर्फ स्कॉटलैंड और इंग्लैंड और वेल्स, ये जो एरिया हैं, इन सब के जो लोग थे उनकी एक जातीय पहचान थी। मतलब जो लोग यहाँ पर रह रहे थे उनको ब्रिटिश कहकर पुकारा जाता था। तो इंसानों को ब्रिटिश कहा जाता था। ये कोई देश या राष्ट्र नहीं था। फिर धीरे धीरे जाकर के 1542 में ये ब्रिटिश जो इन लोगों की पहचान थी, इन्होंने ये अपने एक राष्ट्र की पहचान बना ली। 1542 के लगभग इंग्लैंड और वेल्स, इन दोनों का एरिया मिला करके, ये रहा आपका इंग्लैंड और ये रहा वेल्स, इन दोनों को मिला करके नाम दिया गया ब्रिटेन। तो ध्यान रखना है, ब्रिटेन में इंग्लैंड और वेल्स दो ही देश शामिल हैं। फिर आगे चल करके 1688 इन 1688 में ये इंग्लैंड और ब्रिटेन ने क्या कर दिया, एक लंबा आंदोलन करके जो यहाँ राजतंत्र के हाथ में पूरी पावर थी उसको बदल करके वो पावर दे दी पार्लियामेंट के हाथ में। मतलब राजतंत्र साथ में रहेगा, राजा लोग साथ में रहेंगे, लेकिन नाम मात्र की पावर के साथ। असली पावर होगी पार्लियामेंट के पास। इसी को कहते हैं हम संसदीय प्रणाली, और इंग्लिश में कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि इंग्लैंड ने 1688 में ही स्टार्ट कर दी थी। तो ये जो ब्रिटेन है, जिसमें इंग्लैंड और वेल्स दोनों शामिल हैं, अब इसमें पार्लियामेंट आ गई, और पार्लियामेंट चल रही थी इंग्लैंड की ही राजधानी लंदन से। यहाँ साउथ में है लंदन। तो ब्रिटेन में है तो इंग्लैंड वेल्स दोनों, लेकिन रियल में दबदबा किसका है, इंग्लैंड का, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म जहाँ से पावर चल रही है वो इंग्लैंड से चल रही है। तो ध्यान रखना है, ब्रिटेन में ज़्यादा पावरफुल कंट्री कौन सी है, इंग्लैंड। फिर आगे बढ़ के 1707 में इन 1707 जो ब्रिटेन था उसमें इंग्लैंड और वेल्स तो पहले से थे, अब स्कॉटलैंड को और शामिल कर लिया गया। ये है आपका स्कॉटलैंड, मतलब कि अब ये पूरा इलाका मिल करके एक हो गया। तो पहले जिसका नाम सिर्फ ब्रिटेन था, अब उसको नाम दे दिया गया ग्रेट ब्रिटेन। क्यों? क्योंकि उसमें स्कॉटलैंड भी शामिल हो गया। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि जब बात ब्रिटेन की हो तो उसमें इंग्लैंड और वेल्स दो ही देश हैं। जब बात ग्रेट ब्रिटेन की हो तो उसमें इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड तीनों देश शामिल हैं। और ये कब बना, 1707 में। तो इसको नाम दिया गया ग्रेट ब्रिटेन। लेकिन अब भी दबदबा इंग्लैंड का ही है, बाकी दोनों तो नाम मात्र इसके साथ जुड़े हुए हैं। फिर ऐसा ही 1801 में भी हुआ, एक चौथा देश और जोड़ दिया गया। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड तो पहले से थे ही, अब नॉर्दर्न आयरलैंड, ये वाला जो हिस्सा है, इसको भी मिला लिया गया और ये पूरा हिस्सा बनाया गया यूके, मीन्स यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम में 4 देश शामिल हैं, अब ये ध्यान रखना है, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड। इन चारों को मिलाकर के यूके बना, और फिर भी यूके में दबदबा
उसी इंग्लैंड का है, क्योंकि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है वो इंग्लैंड के लंदन से ही चल रही थी। तो यहाँ पर अब हमें सब पता चलता है कि ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम सब में कौन कौन से देश शामिल थे और ये कब बने। तो आज का ये हमारा वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। यूके बनने के बाद इन्होंने अपना राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान भी बना लिया था, तब से आज इनकी ये तीनों पहचान चल रही है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि ब्रिटेन में कितने देश शामिल हैं, ग्रेट ब्रिटेन में कितने हैं, यूनाइटेड किंगडम में कितने हैं। तो आज से आपका ये डाउट क्लियर होता है। अब आप भी दूसरे लोगों को ये नॉलेज दे सकते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स टू वॉच।